आज हम बात करने जा रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशंस बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के ज़रिए से रिडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस करने जा रहे हैं। ये मेथड है, ठीक है ना। समझ आ गई। अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो जिस केमिकल इक्वेशन को हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के ज़रिए से बैलेंस करना है, ठीक है ना, वो लिखना है, वो लिखनी है। राइट द केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। सबसे पहले तो हमने केमिकल इक्वेशन लिखनी है कॉपर प्लस HNO3 ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा कॉपर ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले तो कॉपर आएगा। कॉपर जब HNO3 के साथ रिएक्शन करता है नाइट्रिक एसिड के साथ, तो क्या बनता है हमारे पास, कॉपर नाइट्रेट बनता है। और फिर उसके बाद फिर प्लस बनता है, क्या बनता है, NO2 बनता है। फिर प्लस फिर H2O पानी का मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है ना। सबसे पहले तो जिस केमिकल इक्वेशन को आपने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के ज़रिए से बैलेंस करना है वो वाली केमिकल इक्वेशन लिख दी, राइट द केमिकल इक्वेशन। फिर दूसरा तरीका ये है कि राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट, कि हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर आपने टॉप पर लिखना है। इस केमिकल इक्वेशन में जितने भी एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, उन सारे के सारे एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर आपने लिखना है उसके ऊपर। कॉपर चूँकि फ्री स्टेट में है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, इसका होगा +1, ठीक है ना। इसका है जी -2। नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2 होता है, ठीक है ना, हमेशा याद रखना। और यहाँ पर जब आप मालूम करोगे ना ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का, वो +5 ही आएगा। मालूम कर लेते हैं, ये देखें ऐसे मालूम करते हैं। सबसे पहले तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, फिर इसमें जमा कर देंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, और फिर जमा कर देंगे 3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, फिर =0। अब फिर उसके बाद यहाँ पर इसका +1 होता है, फिर प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन वैसे की वैसी आ जाएगी, ठीक है। और फिर प्लस फिर 3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन कितना है जी, इसका -2 है, -2 होता है =0। अब हमें पता है कि +1, ठीक है ना, फिर प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन है, फिर जमा माइनस माइनस 3 दूनी 6 =0। यहाँ पर आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगी, यहाँ पर 6 में से 1 गया, 5 आ गया, 5 आ गया। और यहाँ पर बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो -5 आ जाएगा। -5 इधर आ जाएगा ना, -5 बराबर के उस तरफ जाएगा तो +5 हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई नाइट्रोजन की +5, तो +5 आ गया, ठीक है ना। समझ आ गई। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पर कॉपर का, यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर जो सा कॉपर है इसके ऊपर ये नाइट्रेट जो सा है ना, ये नाइट्रेट, इसके ऊपर पूरा के पूरा जो सा साइन होता है वो -1 का होता है। यहाँ पर आ गया नाइट्रेट के ऊपर पूरा के पूरा जो सा साइन होता है वो -1 का होता है, ठीक है, समझ आ गई, ठीक है ना। नाइट्रेट के ऊपर पूरा के पूरा साइन कौन सा है, -1। जब कितने नाइट्रेट के आइंस हैं, 2 है ना, तो 2 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा आंसर आ जाएगा, -2, ठीक है ना। तो इसके साथ जो सा एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। जाहिर सी बात है कि अगर नाइट्रेट के ऊपर साइन -2 आ रहा है तो कॉपर क्या ऑक्सीडेशन नंबर भी +2 होगा। दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये बन जाएगा। और यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है, यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +5, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -2 होता है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2,
ठीक है ना। ये जो सा -2 है, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, एक्स नाइट्रोजन का हमने ऑक्सीडेशन नंबर अभी हमने फाइंड करना है, फिर प्लस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, और ये जो सा कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर 2 हैं, तो 2 आ गया इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि x जमा माइनस माइनस 2 दूनी 4 इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू +4, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन है जी हमारे पास +4 है। इसी तरीके से यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का -2 होता है, नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का होता है -2, और नॉर्मल कंडीशन में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1। सारे के सारे जितने भी हैं ऑक्सीडेशन नंबर दर्ज कर दिए हैं एलिमेंट्स के, ठीक है ना। समझ आ गई है। इसका पहला था कि राइट द केमिकल इक्वेशन लिखी, और फिर उसके बाद राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिए ऑन द टॉप ऑफ एलिमेंट, हर एलिमेंट के टॉप पर उनके ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिए हमने, ठीक है। समझ आ गई आपको। और यहाँ पर ये इस वाले ऑक्सीजन का, ये जो सा ऑक्सीजन है इसका नहीं लिखा, पूरा ये नाइट्रेट का लिखा है अभी हमने -1। ये जो सा ऑक्सीजन 7 नज़र आ रहा है ना, इसका भी -2 होता है, इसका भी -2 होता है। ये मैं इधर करके छोटा सा लिख देता हूँ, -2 है। ये जो सा ऑक्सीजन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, और ये पूरे के पूरे नाइट्रेट मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1, ठीक है ना। इस तरीके से होता है। अब फिर उसके बाद अब हम आगे की बात करने जा रहा हूँ कि आइडेंटिफाई द एलिमेंट वेयर द ऑक्सीडेशन नंबर इज़ चेंज्ड एंड जॉइन बाय एन एरो। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, कॉपर, फिर प्लस, फिर HNO3 आ जाएगा, और फिर उसके बाद कॉपर, नाइट्रेट, और फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आ जाएगा इधर, और फिर प्लस, फिर H2O आ जाएगा। अब जिन जिन एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहे हैं ना, वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं, यानी कि कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, यहाँ पर 0 था, और वहाँ पर दूसरी साइड पर जाकर +2 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर जो सा है, यहाँ पर ये जो सा नाइट्रोजन है, इस वाले नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है जी +5, लेकिन इधर जाकर ये चेंज होकर +4 में तब्दील हो गया, ठीक है। समझ आ गई आपको। अब हम यहाँ पर जो सा है, ये जो सा है यहाँ पर लॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर लॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लॉज इलेक्ट्रॉन का लूज हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, लूज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। 2 इलेक्ट्रॉन का लूज हो रहा है, इसलिए +2 चार्ज है। ज़ाहिर सी बात है कि जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का लूज़ करेगा किसी दूसरे की मदद करने के लिए, उसी के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, क्योंकि उसने दूसरे की मदद की है, पॉजिटिव काम किया, तो पॉजिटिव चार्ज। 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं तो 2 आएगा और उसके साथ प्लस आएगा, ठीक है ना, और ये +5 है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो सा है ये +5 इधर आकर +4 में तब्दील हो रहा है। +5 +4 में क्यों, कैसे तब्दील हो रहा है? ज़ाहिर सी बात है कि +5 में माइनस करोगे 1, तभी ये +4 में तब्दील होगा ना। -1 का मतलब क्या है कि इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इलेक्ट्रॉन हासिल किया, किसी दूसरे से उधार लिया इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव काम किया है। और कितना नेगेटिव काम किया है? एक दफ़ा किया, तो -1, यानी कि लूज़ ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन किया, लूज़ ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। समझ आ गई आपको। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इधर हम यही वाली आइडेंटिफाई द एलिमेंट वेयर द ऑक्सीडेशन नंबर इज़ चेंज्ड एंड जॉइंड बाय एन एरो, ठीक है ना। हमने उन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है कि जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, ठीक है ना। कॉपर का चेंज हो रहा था और नाइट्रोजन का चेंज हो रहा था, और फिर उसके बाद इन एलिमेंट्स को एरोज़ की मदद से मिला देना है, और उन एरोज़ पर लिख देना है कि कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। यहाँ पर गेन हो रहा है 1 इलेक्ट्रॉन,
मैंने लूज़ लिख दिया है, गेन हो रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब फिर उसके बाद आगे है जिसकी बेस है, ये इसकी बेस है, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स इक्वेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड की ये बेस है, ये बेस है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस बाय अ रिड्यूसिंग एजेंट। जो सा रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो ऐसा एजेंट होता है जो दूसरों को रिड्यूस कर देता है और ख़ुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है ना। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा एजेंट होता है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है और ख़ुद रिड्यूस हो जाता है, ठीक है ना। ये इसकी डेफिनेशंस थी, मैंने पिछले लेक्चर में बताई हुई हैं आपको। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज बाय आ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट ज़ाहिर सी बात है कि लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन अपने में से, जैसे ही लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें ऑक्सीडेशन हो जाएगी और दूसरों को रिड्यूस करवा देगा। इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, ये लूज। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो सा गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन और रिड्यूसिंग एजेंट जो लूज़ कर रहा है इलेक्ट्रॉन, उनकी तादाद को इक्वल रखना है, ठीक है ना। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज बाय अ रिड्यूसिंग एजेंट आर इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पर अब हम इसकी बात करने जा रहे हैं उनसे, है ना। इसको हम नीचे लिखने जा रहे हैं। कॉपर है, प्लस कर देंगे HNO3, कॉपर है और नाइट्रेट है यहाँ पर, फिर प्लस, फिर NO2 आ जाएगा और फिर उसके बाद प्लस H2O आ जाएगा यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर करके इधर क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको बताया था मैंने, ये ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन है, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन क्या होती है, ऐड होती है, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन। इसमें ऑक्सीजन क्या होती है, ऐड हो रही होती है और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहे होते हैं। इसमें ऑक्सीजन, रिडक्शन में ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही होती है और जबकि हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन दोनों ऐड हो रहे होते हैं, ठीक है ना। समझ आ रही। अब ये देखें, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन हो रही है। ये ऑक्सीडेशन कर रहा है और दूसरों को रिड्यूस कर रहा है, ये क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये कॉपर क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये जो सा नाइट्रोजन है ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, जो सा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो रिडक्शन करेगा अपने आप को और दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। ये क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन की तादाद को इक्वल रखना है, ठीक है ना। ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का असूल है, रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ठीक है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा एजेंट होता है, ऐसा एजेंट जो खुद को रिड्यूस कर दे और दूसरों को ऑक्सीडाइज कर दे। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये रिड्यूसिंग एजेंट कैसे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है, ये खुद को क्या कर लेता है, ऑक्सीडाइज कर लेता है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन ये खुद को ऑक्सीडाइज कर लेता है और दूसरों को रिड्यूस कर लेता है। दूसरों को क्या करता है, रिड्यूस करता है, दूसरों को रिड्यूस करता है और ख़ुद को ऑक्सीडाइज कर लेता है। यहाँ पर ऑक्सीडाइज हुआ है, ये देखें, इलेक्ट्रॉन लूज़ हुए, इलेक्ट्रॉन लूज़ होने की वजह से ये खुद को ऑक्सीडाइज कर लिया इसने, और इलेक्ट्रॉन लूज़ होने के बाद दूसरों को रिड्यूस करेगा। ऑन का मतलब है खुद को ये ऑक्सीडाइज कर लेगा और दूसरों को रिड्यूस करेगा दूसरों को, रिड्यूस अदर। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चूँकि ये खारिज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खारिज करने की वजह से
इलेक्ट्रॉन कहाँ पर खारिज होते हैं? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो रही हो तब इलेक्ट्रॉन खारिज होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन खारिज कर रहा है और इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे के पास जा रहे हैं, तो ये क्या है? ये रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये नाइट्रोजन क्या कर रहा है? नाइट्रोजन ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होता है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होता है कि ये जो सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होता है? ये खुद को ऑक्सीडाइज कर लेता है और खुद को रिड्यूस कर लेता है, रिड्यूस कर लेता है खुद को, रिड्यूस ऑन, जबकि ऑक्सीडाइज अदर, रिड्यूस ऑन, खुद को रिड्यूस कर लेता है। ये देखिए नाइट्रोजन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को खारिज कर रहा है और इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब क्या है? कि यहाँ पर रिडक्शन होगी। ये नाइट्रोजन क्या कर रहा है? ये खुद को रिड्यूस कर रहा है और दूसरों को ये ऑक्सीडाइज कर रहा है। जाहिर सी बात है, ये इलेक्ट्रॉन खारिज जब गेन कर लेगा तो दूसरा वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सॉरी, ठीक है ना। समझ आ गई आपको? ये रिड्यूसिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में इलेक्ट्रॉन की तादाद को बैलेंस रखने का नाम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का रूल है। अब हम इन दोनों में ऑक्सीडाइजिंग, ये रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में इलेक्ट्रॉन की तादाद को बैलेंस में रखेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन आगे। इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, एक ऐसे सूटेबल डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के इलेक्ट्रॉन्स को, कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स के दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम हो जाए। 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी हो गए। रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम कर दी है बाय द मल्टीप्लाई द 1 सूटेबल डिजिट। वही वाला इसका चौथा वाला पॉइंट, नाउ मल्टीप्लाई विद अ सूटेबल डिजिट टू इक्वेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज एंड गेन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन सूटेबल डिजिट के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के इलेक्ट्रॉन्स को, और उन दोनों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में इलेक्ट्रॉन की तादाद को सेम करवा लेना है। ये इसका सेकंड लास्ट रूल था। और सबसे लास्ट वाला रूल ये है कि नाउ द प्लेस द डिजिट विद कंपाउंड एंड रिमेनिंग इक्वेशन इज इक्वेट बाय यूजिंग इंस्पेक्शन मेथड। कह रहा है कि अब जो सा ये मल्टीप्लाई किया है ना, ये जो सा आपने सूटेबल डिजिट मल्टीप्लाई किया है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करवाने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग, उसको आपने इसके साथ लिख देना। कॉपर के साथ कुछ नहीं, इसके साथ 1 आ जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो 1 यहाँ पर भी आ गया। सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कॉपर प्लस HNO3, और फिर कॉपर है और नाइट्रेट आ जाएगा, फिर प्लस, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फिर प्लस, फिर H2O। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? ये 1 है, 1 इधर आ जाएगा और इधर भी 1 आ जाएगा। इसी तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, तो 2 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये जो सा है इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना, इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? इधर ये हमने सूटेबल डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ इक्वेशंस को। अब हम बैलेंस करेंगे। बैलेंस कैसे करेंगे? ऐसे करके, ये देखें, अब हम यहाँ पर बैलेंस करने जा रहे हैं कॉपर प्लस HNO3 और फिर उसके बाद कॉपर नाइट्रेट। अब बैलेंस करने जा रहे हैं अब हम इसे विद द इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड के ज़रिए से हम इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने जा रहे हैं। बैलेंस कर लेंगे अब हम इसे, ठीक है ना। समझ आ गया आपको? यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा,
अब हम इसको बैलेंस करने जाए। पैसे सबसे पहले तो कॉपर यहाँ पर भी एक है, वहाँ पर भी एक है, कॉपर बैलेंस है। अब हाइड्रोजन की बात, 3 दूनी 2 हाइड्रोजन है ना, 2 हाइड्रोजन इधर भी है और 2 हाइड्रोजन इधर भी है, ये भी बैलेंस है। अब ऑक्सीजन की नाइट्रोजन की बात करते हैं, 2 नाइट्रोजन इधर भी हैं, 2 ही नाइट्रोजन इधर भी हैं। मेरी बात याद रखना, ये वाली भी मेरी बात याद रखना। ये ऊपर देखो, यहाँ पर नाइट्रेट जोन सा है, ये देखें, इस नाइट्रोजन के ऊपर +5 चार्ज है, +5 ऑक्सीडेशन नंबर है, जबकि इस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। ठीक है ना, यानी कि एक इक्वेशन के दूसरी तरफ रिएक्टेंट में देखो एक ही नाइट्रोजन है और उसका नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +5 है। अब ये वाला नाइट्रोजन जोन सा है इस वाले नाइट्रोजन को प्रोड्यूस कर सकता है सिर्फ और सिर्फ, +5 वाले को, जो सा प्रोडक्ट में एक नाइट्रोजन आ रहा है ना जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, उसी को ही प्रोड्यूस करवा सकता है ये। ठीक है ना, जबकि दूसरा वाला नाइट्रोजन के जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, उसको प्रोड्यूस करवाने के लिए एक और HNO3 का मॉलिक्यूल लगेगा। वो मैं लगा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ वो वाला, ये देखें ये आ गया। +2 HNO3 फिर HNO3। ठीक है ना, समझ आ गई। ये HNO3 जोन सा है, इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +4 और ये वाला HNO3 जोन सा है इस वाले नाइट्रोजन को प्रोड्यूस कर रहा है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। और इसी तरीके से ये वाला नाइट्रोजन जोन सा है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, ये इस वाले नाइट्रोजन को प्रोड्यूस कर रहा है +5 वाले। ठीक है ना, समझ आ गई आपको मैंने क्यों ये HNO3 लगाया। अब हम नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। 2 नाइट्रोजन इधर भी हैं, 2 नाइट्रोजन ये हैं और 1 नाइट्रोजन, 3 नाइट्रोजन है। और उधर देखो 2 एकम 2 नाइट्रोजन ये हैं, 1 नाइट्रोजन जब 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 नाइट्रोजन ये हैं तो 2 नाइट्रोजन ये हैं, 4 हैं। तो मैं यहाँ पर भी 2 लिख देता हूँ, 2 नाइट्रोजन इधर और 2 नाइट्रोजन इधर, 4 नाइट्रोजन ये हैं और 4 ही नाइट्रोजन इधर हैं, 2 नाइट्रोजन इधर, 2 नाइट्रोजन इधर, 4 नाइट्रोजन इधर है। अब फिर उसके बाद आगे की बात करने जा रहा हूँ। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, 3 दूनी 6, 6 ऑक्सीजन ये हैं, 3 दूनी 6, 6 ऑक्सीजन ये हैं, 6 6 12, 12 ऑक्सीजन यहाँ पर है। और यहाँ पर कितने हैं, 3 दूनी 6, 6 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 6 4 10, 3 दूनी 6, 6 ऑक्सीजन ये हैं, 2 दूनी 4, 4 ऑक्सीजन ये हैं, 6 4 10, 10 ऑक्सीजन ये हैं। और यहाँ पर आगे 2, जैसे यहाँ पर 2 आ जाएगा ना, 2 यहाँ पर आ जाएगा तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर भी हो जाएंगे, 2 एकम 2, 2 ऑक्सीजन ये आ गए, 1 ऑक्सीजन ये जो सा है 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 ऑक्सीजन ये, 2 2 4 6 6 और 3 दूनी 6, 6 6 12, 12 ऑक्सीजन इधर भी, 12 ऑक्सीजन उधर भी। अब हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 4 हाइड्रोजन, 1 2 4 हाइड्रोजन यहाँ पर है और वहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन यहाँ पर है। ठीक है, 4 ही हाइड्रोजन यहाँ पर हैं और कोई ना हाइड्रोजन यहाँ पर दिख रहा। और इस तरीके से आपने इस जो सी केमिकल इक्वेशन थी, इस केमिकल इक्वेशन की आपने बैलेंसिंग कर लिया थ्रू दिस मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के ज़रिए से। ठीक है ना, आगे 2 और एग्जांपल की बात करूँगा मैं, वो एग्जांपल मैं आगे वाले लेक्चर में बयान करूँगा। अगर आपको इस वीडियो की तरह से भी थोड़ी सी भी समझ आ गई हो, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।